बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को सुनने का सुंदर अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि हमेशा नियमित रूप से आपके लिए सत्संग विचारों की श्रृंखला को लेकर के हम उपस्थित होते हैं। नियमित रूप से रोजाना आपके लिए एक नए विषय को लेकर के सत्संग विचारों को आपके समक्ष रखा जाता है। भाइयों बहनों, इन विचारों के माध्यम से आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं और ये विचार कोई ऐसा नहीं कि आप पे हम थोपते हैं या किसी इस प्रकार से। ये विचार हमारे जीवन के अपने विचार हैं जो प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु की बंदगी भक्ति से हमने प्राप्त किए हैं और आपके साथ साझा करते हैं। भाइयों बहनों, ये विचार हमें जीवन की एक नई दिशा देते हैं, नई गति प्रदान करते हैं, हमें आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को प्राप्त करवाते हैं। हम अपने जीवन का लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। मानव जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है। 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत ये जीवन प्राप्त होता है, परंतु इस जीवन की सार्थकता तभी है जब हम इस जीवन के अंदर अपने जीवन के मूल उद्देश्य को समझें, मूल कारण को समझें। आखिर क्या कारण है कि सभी महापुरुषों ने हमारे जीवन के विषय में इतना कुछ कहा। प्रभु श्री राम बड़े भाग मानुष तन पावा कहते हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ तन की उपाधि इस शरीर को मिलती है, लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि इस जीवन को प्राप्त करके भी हम अपने उद्देश्य से अलग हैं। और पशु तो अपनी भोग योनियों को भोग रहे हैं और मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मनुष्य को जो समय मिला, जीवन मिला, उसे व्यतीत करके फिर वो पशुता यानी पशु योनि की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए ये बड़ा चिंता का विषय है, चिंता का सब्जेक्ट है। हमें जरूर इस पे विचार करना होगा कि अगर हम अपने जीवन के लक्ष्य को ना जाने, ना समझे, तो हमारी क्या स्थिति होगी। हम मानव जीवन को प्राप्त करते हैं, सांसारिक जीवन में हम उपभोग करते हैं, लेकिन उपभोग करते करते हम ईश्वर को विसार देते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। संत महात्मागण आते हैं, आपको पुनः ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं, पुनः आपको ईश्वर की राह दिखाते हैं, ईश्वर के साथ कनेक्ट आपको करते हैं और जहां से आपने यात्रा प्रारंभ की थी, जिससे आप बिछड़ गए थे, उससे आप पुनः जुड़ जाते हैं। परमात्मा की भक्ति करते हैं, बंदगी करते हैं। जो भक्ति, जो बंदगी, जो प्रार्थना आप माता के गर्भ में जीव परमात्मा के आगे करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस गर्भ अग्नि से बाहर निकाल, इस गर्भ कुंड से बाहर निकाल, मैं तेरी बंदगी करूंगा, तेरी भक्ति करूंगा। लेकिन मनुष्य जन्म तो लेता है, प्रार्थना स्वीकार की, परमात्मा ने मनुष्य का जन्म दिया, लेकिन हम परमात्मा को ही भुला देते हैं। जिसने जीवन, जिसने हमें दिया, हम उसी को भूल बैठे हैं और संतों ने उसको याद दिलाते हैं। संत आते हैं, वही भूला हुआ मार्ग जो हम माता गर्भ में परमात्मा को याद कर रहे थे, वो भूल गए परमात्मा को, उसे याद दिलाने के लिए संत सतगुरु फिर समय समय पे इस मनुष्य जाति को समझाने हेतु उपस्थित होते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भूले मार्ग जिन्हीं बताया, ऐसा गुरु बड़भागी पाया। कि ऐसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं कि जिन्होंने हमें भूला हुआ मार्ग, अब कौन सा मार्ग भूल गए, जो माता गर्भ में हम मार्ग से जुड़े थे, परमात्मा से जुड़े थे, वो मार्ग हम भूल गए। संसार में आके आंखें संसार की माया को देखने में लग गई, कान संसारिक बातों को सुनने में लग गए, जीवा संसार की रचनाओं को, रसों को प्राप्त करने लग गई, पर इस जीवा को परमात्मा के नाम का रस नहीं आया। आंखों को परमात्मा की छवि निहारने का रस नहीं आया,
कानों को परमात्मा का सत्संग श्रवण कीर्तन अच्छा नहीं लगता है। इतना आकंठ हम माया में डूब जाते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऐ रसना तू अनरस रास रही तेरी प्यास ना जाए, कि हे रसना माने जीवा को संबोधित करते हुए संतों ने कहा कि तुझे सांसारिक रसों का आनंद लिए जा रही है। संसार की खटाई मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन संसार के विषय वासनाओं का रस अच्छा लगता है, तुझे परमात्मा का वो अमृत अच्छा नहीं लगता है। कानों को कहा कि सत्संग सुनो, लेकिन कहां सत्संग में आनंद आता है। संसार की निंदा चुगली इधर उधर की बातें करने में बड़ा मजा आता है। आंखों को कहां परमात्मा के ध्यान करने का आनंद ले पा रही हैं। आंखें तो संसार के दृश्यों को देखने के लिए लालायित हो बैठी। और भाइयों बहनों, ये सारी चीजें, ये सारी इंद्रियां आपको विरुद्ध परमात्मा से कर देती हैं, और हम उस इंद्रियों के माध्यम से हम सारी शक्तियों को बाहर बेकार व्यर्थ कर देते हैं, और हमारे जीवन का दुखद अंत के लिए हम सज्ज हो खड़े होते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, संतों ने, महापुरुषों ने समझाया कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को जाने, जीवन के उद्देश्य को जाने। ये माया जो दिखती है लेकिन है नहीं, जो भाषित होती है, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है, ये मृग तृष्णा है। जैसे एक मृग तृष्णा के कारण से और रेगिस्तान में 25-25, 30-30 मील सफर तय कर लेता है और उसे पानी नहीं मिलता है, अंतोगत्वा उसी रेगिस्तान में अपने प्राणों का त्याग कर देता है। पानी से तड़प तड़प के, बिना प्यास के, बिना पानी के वो तड़प तड़प के मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिस समय सूरज उगता है, सूरज की किरणें रेगिस्तान की रेत पे पड़ती हैं, तो वो रेत इस प्रकार से चमकती कि मानो सामने बहुत बड़ा दरिया है। गर्मी होने के कारण सागर, और लगता है कि आगे पानी का बहुत बड़ा दरिया है, और गर्मी के वजह से मृग को प्यास बहुत लगती है। वो पानी की तलाश में, वो जो रेत की चमक है वो पानी जैसी भाषित होती है, सागर जैसी भाषित होती है। उसे लगता है कि अथाह जल राशि है, लेकिन क्या होता है, उस भुलेखे में, उस भ्रम में वो उसी सागर की ओर, जो सागर नहीं है लेकिन सागर जैसा दिखता है, जो पानी नहीं है पानी जैसा भाषित होता है, और उसके पीछे वो दौड़ पड़ता है। और जितना उसके तरफ भागता है वो उतनी ही आगे वो पानी, आगे वो नदी या दरिया जो भी उसे लग रहा है, वो उतना आगे आगे होता जाता है ना। और अंतोगत्वा 25-25, 30-30 मील तक वो दूरी तय करता है। प्यास तो पहले थी और थकान अलग हो जाती है, और अपने प्राणों का त्याग वो कर देता है। ऐसे ही जीव के साथ होता है। जीव को लगता है कि संसार में ये वस्तु मिल जाए तो शायद सुखी हो जाएंगे, मिल जाती वस्तु, लेकिन सुख नहीं मिलता। मृग की खासियत है, मृग को तो पानी भी नहीं मिला, जिसकी तलाश में वो गया था वो भी नहीं मिली, और इसके कारण वो प्यास से तड़प तड़प के मरा। लेकिन जिस चीज की इच्छा मनुष्य करता है और उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात यत्न करता है, और प्रभु कृपा से, इंसान के पुरुषार्थ से वो वस्तु से मिल भी जाती है, तब भी इसे सुकून नहीं मिलता है। मृग का तो समझ में आया, प्यास के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण मर गया, लेकिन इसने चाहा मोटरसाइकिल मिले, और इसने मेहनत की और कहीं से जुटा करके, कहीं से पैसा इकट्ठा करके मोटरसाइकिल ले ली। लेकिन मोटरसाइकिल का ये तृष्णा ऐसी चीज है कि इसने उस मोटरसाइकिल का सुख लेने से वंचित कर दिया इसको। मोटरसाइकिल 2-4-10 दिन चलाया, फिर लोगों की कारें देखी, लोगों को लगा कि हम, भैया ये मोटरसाइकिल में कुछ दम नहीं है, कार लेनी चाहिए। और वो तृष्णा अब मोटरसाइकिल से हट करके कार की पे चलेगी। तो हुआ क्या, अब वो सुख मोटरसाइकिल का भी नहीं ले पाया,
अब दिन भर तड़प रहा है, दिन रात तड़प रहा है कि कार आ जाए, कार आ जाए, कार आ जाए, लेकिन अब कार की तरफ भागता है। अब कुछ समय के बाद वो भी मिल जाए, लेकिन क्या उसका भी आनंद उठा नहीं पाता, सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि बाहरी वस्तुओं में सुख है ही नहीं, वो तो निर्जीव वस्तुएं हैं, उसमें सुकून नहीं है, उसमें शांति नहीं है, वो साधन है। लेकिन असली सुकून, असली शांति हमारे घट के भीतर है। और सुकून शांति का असली स्रोत परमात्मा स्वयं है, जहां से सारे सुख निकलते हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पर छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख अगर कहीं मिल सकता है तो परमात्मा के चरणों में मिल सकता है। हम वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं, वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन सुख नहीं मिल पाता है। हम सुख चाहते हैं पत्नी में, पत्नी मिल जाती है, लेकिन वही पत्नी दुख का कारण बन जाती है। सुख तो क्या मिलना उसका। हम पुत्रों में, बच्चों में सुख ढूंढते हैं, लेकिन बच्चों में भी सुख नहीं मिलता है। कुछ समय के लिए अच्छा लगता है माया के कारण, लेकिन बाद में वही बच्चे हमारे दुख का कारण बन जाते हैं, वही ममता हमारे दुख का कारण बन जाती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ममता तू ना गई मेरे मन ते, पाके बार जन्म के साथी, ज्योति गई नयनन ते, पर ममता तू ना गई मेरे मन ते। गोस्वामी जी ने कहा भजनावली के अंदर, वो कहते कि हमारे बाल सफेद हो गए, हमारे मुख से दंतावली गायब हो गई, आंखों की ज्योति कम हो गई, कानों से सुनना बंद हो गया, लेकिन अंदर की जो प्यास है, ममता नहीं जा रही है, अंदर से मोह नहीं भाग रहा। और मोह गए बिन राम पद हो ना दृढ़ अनुराग, और जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक राम के चरणों से दृढ़ अनुराग कैसे हो। मोह गए बिन राम पद हो ना दृढ़ अनुराग, कि मोह गए बिना राम के चरणों में दृढ़ अनुराग कैसे हो सकता है, प्रभु के चरणों में भक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज से ही हमें प्रयास करना पड़ेगा, आज से ही हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सत्संग विचारों को गहराई से सुनते नहीं है, समझते नहीं है और समझ के अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक आप अपने जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। इसे किसी ने क्षण भंगुर कहा, किसी ने कागज की पुड़िया कहा, किसी ने पानी का बुलबुला कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन है तो ये वास्तविकता में एक प्रकार का जुआ ही है। ये कभी भी खत्म हो सकता है। पानी का बुलबुला है इंसान तेरी कहानी। इंसान की कहानी क्या है? पानी के बुलबुले के, बुलबुला आया और गया। इंसान की औकात है क्या? आज इंसान बड़ा अच्छा चलता फिरता है, कल मरमुरा जाए, ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं, नाम खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए परमात्मा ने ये मौका आपको दिया, परमात्मा ने अवसर आपको दिया है, इस अवसर का लाभ लेना, इस अवसर को सार्थक करना आपका हाथ में है। परमात्मा ने आपको जीवन दे के बहुत बड़ी कृपा, पहली कृपा मनुष्य का तन आपको मिली, और मनुष्य का तन मिलके आपने उस ईश्वर को भुला दिया। ये सबसे बड़ी गड़बड़ आपने की। और कोई संत आकर के आपको समझाता भी है कि परमात्मा की बंदगी कर लो, परमात्मा की भक्ति कर लो, उसकी बात सुन के राजी नहीं हम। भक्ति के नाम से तो पता नहीं हमें क्या हो जाता है, और भक्ति करना भी कुछ लोग चाहते हैं तो भक्ति के नाम पे पूजा पाठ कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हम पूजा कर लिए, भक्ति हो गई। भाइयों बहनों, पूजा में और भक्ति में बड़ा फर्क होता है। मैंने कई सत्संगों में पहले भी आपसे समझाया, तो विस्तार से चर्चा मैंने की है कि पूजा में और भक्ति में बड़ा फर्क है। पूजा आप करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति आप करेंगे तो फर्क पड़ेगा। भक्ति नहीं करेंगे तब भी आपके जीवन की दुर्गति होगी। पूजा बाह्य होती है, बाहरी पूजा होती है, बाहर तरीके से की जाती है, लेकिन भक्ति अंतःकरण में होती है, सदगुरु की कृपा से अंतःकरण में प्रकट होती है। और जब तक हम वो अंतःकरण से जुड़ते नहीं है, अंतर बैठे परमात्मा के साथ उसका साक्षात्कार नहीं करते,
तब तक हम समझ नहीं पाते अपने जीवन के उद्देश्य। इसलिए कहा राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। भाइयों बहनों, जितनी चिंताएं हैं उस सभी चिंताओं का निवारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर बताया। वो कहते हैं राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, कि राम की भक्ति समस्त चिंताओं को हरने वाली सुंदर मणि है। लेकिन कहां खोपड़ी में पड़ रहा हमारे सब बात, कहां अच्छी लगती है भक्ति। अभी नाच नौटंकी हो जाए, देखिए कैसे कैसे लोग वहां जमा हो जाएंगे, लेकिन वही सत्संग हो तो कोई सुन के राजी नहीं हो। इसीलिए बड़ा सुंदर किसी ने कहा कि कोई फिल्मी हीरोइन आ जाती है, कितनी भीड़ उमड़ जाती है, कोई कमर हिलावे तो टक्का पावे और संत सत्संग सुनावे तो धक्का खावे। तो ये तो हालात है। तो भाइयों बहनों, सुख शांति मिलेगी कहां? इजराइल में देख लो क्या हो रहा है, ईरान इराक में देख लो क्या हो रहा है, सीरिया में देख लो क्या हो रहा है। आप नजर तुम्हारे, आप कहां आंखें बंद करके कहां आप मोह की निद्रा में धृतराष्ट्र की तरह सोए हुए हैं? भाइयों बहनों, आज उस देश में हो रहा है, ये पहुंचेगा अपने देश में। आपको समझिए इस बात को। और होने लग गया है। मैं कल न्यूज में देख रहा था, वहां के जो आतंकवादी थे जिनको इजराइल ने खत्म किया, उसके समर्थन में यहाँ रैलियां निकल रही। आप हैं कहां और आपको सिर्फ गरबा नाच कूद करने से फुर्सत नहीं मिल रही। इस नवरात्र में हमने देखा कि हालात क्या हो गए। भगवान की भक्ति भी आज नौटंकी होके रह गया है, और हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग। कल एक जगह जाना हुआ, पता चला कि वहां गरबा है। और गरबा क्या है, वो लड़के लड़कियां मिलके डांस करेंगे, डंडिया पीटेंगे एक दूसरे के साथ। कहां उनका भक्ति में मन लग रहा। और यही हमारी दुखों का कारण है। और अगर सुख चाहते हैं, अगर सारी चिंताओं से मुक्ति चाहते हैं, तो गोस्वामी जी ने ये फार्मूला दे दिया है कि राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, कि राम की भक्ति समस्त चिंताओं को हरने वाली सुंदर मणि है। पढ़ लीजिएगा रामचरितमानस। वो कहते हैं राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। गरुड़ जी को शायद समझा रहे हैं ये बात। बसई गरुड़ जाके उर अंतर। और वो भक्ति कहीं बाहर नहीं है। लोग दिखावा करते हैं ना, बाहर से बहुत कुछ करते हैं कि ये करना है, वो करना है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं और क्या लिखे हैं, रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ रामायण क्या कहती है? बसई गरुड़ जाके उर अंतर, जिसके अंदर वो भक्ति बसती है अंतर में, और बाहर नहीं है भक्ति, अंदर है। बाहर ढूंढते छूट पड़े गुड़, घर ही माही दिखाया था। अनुभव आश्चर्य रूप हर पेख्या, मेरा मन छोड़ हर न कतोर जाया था। वो अनुभव, वो आश्चर्य चकित करने वाली चीजें तो अंदर है। वो अद्भुत अलौकिक वस्तुएं तो भीतर बैठी हुई हैं। वो परमात्मा का जो सभी की चिंताओं को हरने वाला है, वो अंतर में बैठा हुआ, और हम बाहर लगे हुए काम कर रहे हैं। इतने महापुरुष हमारे ग्रंथों में सारा एड्रेस दिया भगवान का कि कहां रहते हैं। उन्होंने बताया कि सदा परमात्मा आपके हृदय में वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठिते, कि ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है अर्जुन। भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता के अंदर यह उद्घोष किया। फिर आप कहां लगे हुए हैं? कहते हैं हम कृष्ण जी को मानते हैं, कृष्ण की कोई बात आपने नहीं मानी। राम जी को मानते हैं, रामचरितमानस की एक बात आप नहीं मानते। हम कहते हैं राम जी के भक्त हैं। राम जी की एक बात नहीं मानेंगे और हम कहेंगे राम जी के भक्त हैं। ये कैसे? तो ये जो दोगलापन आपका है, ये चलने वाला नहीं। ये यहां चल जाएगा, लेकिन आपको एक दिन ये जब देह छूटेगा तो हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, और दुख आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा का उन्होंने बताया कि वास कहाँ है, तो चिंताएं हर सकती है। जो समस्त चिंताओं का मूल निवारण है, केवल और केवल प्रभु की भक्ति है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। और किस रूप में बसती है वो भी आगे लिखा।
परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। और वो परम प्रकाश के रूप में है, और ऐसा प्रकाश हो रहा है कि उस प्रकाश को करने के लिए ना किसी दिए की बाती है, ना दिए की जरूरत है, ना घी की जरूरत है, ना बाती की जरूरत है। आप जितने, अब देखिए नवरात्र बीता, नवरात्र में आपने जोत जलाई होगी, कईयों ने 7 दिन की जलाते हैं, कोई अखंड ज्योति जलाता है, कोई 9 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, जैसा भी जहां परंपरा है। हमको उस विषय पर कुछ नहीं कहना, लेकिन रामचरितमानस कहती है कि एक ऐसी अखंड ज्योत जल रही है, परम प्रकाश रूप दिन राती। वो तो 9 दिनों के बाद आपने बुझा दी होगी, या तेल खत्म हो जाएगा, बुझ जाएगी। अब जो भी दीपक आप जलाएंगे उसमें आप घी डालेंगे, तेल डालेंगे, बाती डालेंगे, तभी वो जलेगा। और जब तक तेल है, जब तक घी है, बाती है, तब तक ही जलेगा, उसके अलावा बाद में तो जलने वाला नहीं। लेकिन वो कहते हैं परम प्रकाश रूप दिन राती, वो प्रकाश के रूप में, परम प्रकाश के रूप में दिन और रात हमारे अंदर जलेगा। और यही बात गुरबाणी कहते, ऐ शरीरा मेरिया तुझ में ज्योत तरी तांतु जग में आया। इस संसार, ये मनुष्य समझो बात को, इस तेरे अंदर, शरीर के अंदर वो ज्योत रखी गई, और वो ज्योत जागृत ज्योत जपे निस्बासर। तो जो उस ज्योत जल रही है तभी आप जीवित हैं, और जिस समय वो ज्योत बुझ गई, राम नाम सत्य हो जाएगा। और प्रभु श्री राम के विषय में यही कहा गया, परम प्रकाश रूप दिन राती। वो परम प्रकाश के रूप में भक्ति हमारे अंदर में है। और यहाँ सब में ज्योत ज्योत है सोई, इसमें चानन सब में चानन हुई, गुरु साखी ज्योत प्रकट हुई। वो कहते हैं कि सबके अंदर वो परमात्मा की ज्योति विराजमान है। लेकिन कहां फुर्सत है कि हम अंदर झांकें, किसी गुरु की शरण में जाएं, जो हमें हमारे अंतःकरण की वो ज्योत, वो प्रकाश का प्रगटीकरण करवाए। कहां फुर्सत है, हमें नाच नौटंकी से फुर्सत नहीं मिल रहा, और दुनिया के रंग तमाशों से फुर्सत नहीं मिल रहा, कहां फुर्सत है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपके पास फुर्सत नहीं है, और यमराज भी डंडा लेके खड़ा हुआ आपके सर पे। मौत के हाथ में तीर कमान ना देखे बच्चा बूढ़ा और जवान, हो फिर बच्चा बूढ़ा जवान नहीं देखने वाला। इसलिए संतों ने कबीरदास जी का कहे, कबीर तबही नर जागे जब जम का डंडा मुंडी पे लागे। जब मुंडी पे डंडा पड़ेगा तो सब समझ में आ जाएगा। इसलिए वो डंडा पड़े उससे पहले ही समझ जाओ तो बेहतर है। रहे हैं पुकार जी करो एक बार जी, मिलेगा ना ये समा तुम्हें बार बार ना, तुम्हें बार बार मौका अवसर मिलने वाला नहीं। संतों ने पुकारा, संतों ने बताया। इसलिए हमें जागृत होने की आवश्यकता है, और परम प्रकाश के रूप में भक्ति हमारे अंदर है। जो राम जी की भक्ति है, वो चिंताओं को सुंदर हरने वाली सुंदर मणि प्रकाश के रूप में हमारे भीतर में, और उस प्रकाश को जलाने के लिए किसी भी घी बाती दिए की आवश्यकता नहीं है। ऐसा वो परम प्रकाश है। आप बाहर ज्योत जलाते हैं, आप बाहर कर्म कांड दुनिया क्या करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? क्या आपको प्रभु की प्राप्ति हो गई? खैर, जितनी भी, मैं ये भी चीजें आपको बता दूं कि लोग जितनी पूजा पाठ करते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो करते नहीं। वो करते हैं किसके लिए? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। आप किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, किसी कहीं भी धार्मिक स्थलों पे चले जाओ, सब वही एक ही चीज है। वो कहते हैं कि भाई फलाने की मनोकामना पूर्ण हो जाए, माता आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। ठीक है, माता मनोकामना पूर्ण करेगी, लेकिन आपकी मनोकामना में परमात्मा है कि नहीं, ये भी तो देखें। आपकी परमात्मा, आपकी मनोकामना में सिर्फ बच्चे ही हैं, आपकी मनोकामना संसार की दौलत ही है, आपकी मनोकामना में केवल संसार की पद प्रतिष्ठा ही है, क्या आपकी मनोकामना में ईश्वर नहीं है? अगर आपकी मनोकामना में ईश्वर नहीं है तो फिर आपको दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता, ये समझ लेना। इसलिए तुलसी साहब जी एक बड़ा सुंदर बात वो कहते हैं, वो कहते सुख के यतन सब सुख के किए। कमाल की बात है ना, ये भी अब देखिए, यतन सब सुख के किए दुख का किया ना कोई। दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई कार्य करता है और वो इसलिए करता है कि उसको दुख मिले। सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको सुख मिले, शकून मिले।
यतन सब सुख के किए, दुख का किया ना कोई। दुख का कोई यतन नहीं है, कोई प्रयास आप दुख का नहीं करते, संसार में कोई भी नहीं करता। तुलसी, यह आश्चर्य है, तुलसी साहब जी कहते हैं, लेकिन ये आश्चर्य वाली बात है कि अधिक अधिक दुख हो। और आश्चर्य की बात है कि जितना आपने सुख को चाहा वो उतना ही आपको दुख में बदल गया हो। जितना आप प्रयास सुख का करते थे उतना ही आपको दुख मिलने लगा। और ये क्यों मिलने लगा? क्योंकि आपकी इच्छा में परमात्मा नहीं है, आपके मोह में ईश्वर नहीं है, आपकी ममता में परमात्मा का वास नहीं है। और जब तक आपकी इच्छा में ईश्वर नहीं आता है, आप ईश्वर के लिए, ईश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, जैसा प्रेम आप अपने बच्चों से करते हैं, अपने परिवारजनों से करते हैं, उससे जरा सा भी प्रेम, क्षणिक प्रेम भी अगर परमात्मा से किया होता तो शायद परमात्मा आपको मिल जाता। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जी की पत्नी ने उनसे कही थी, तो गोस्वामी जी बन गए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये जो हम ये नहीं कह रहे कि परिवार से प्रेम या मोह नहीं करना, करें, लेकिन वो एक मराठी में कहावत है कि नाक में मोती भारी। ऐसा ना हो कि मोती जो होता है नाक के ऊपर जब लगता है ना, तो नाक की आप चेहरे की सुंदरता बढ़ा देता है, लेकिन ऐसा ना हो कि इतना भारी मोती लगा ले कि नाक ही आपका छील छाल के नीचे कर दे। तो नाक में मोती भारी ऐसा काम ना करें। मोह करें, पता चले उस मोह के नीचे दब के आप ही कुछ ले गए, मरे गए, मारे गए, तड़पे गए, है ना। इसलिए प्रभु की भक्ति ही समस्त चिंताओं को हरने वाली, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, राम की भक्ति चिंताओं को हरने वाली सुंदर मणि है। बसई गरुड़ जाके उर अंतर, और परम प्रकाश के रूप में वो हमारे अंदर विद्यमान है। और वो भक्ति मिलेगी कैसे? सदगुरु बिन्ना मिड़ते भक्ति, सदगुरु बिन्ना मिड़ते शांति, सदगुरु करने वाला सांग तो सर्व जनतेला। समर्थ गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं, वो कहते हैं कि भक्ति मिलेगी, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और वो भक्ति को प्रकट कर देंगे, वो परम प्रकाश को प्रकट कर देंगे, फिर आपके जीवन की उद्देश्य की ओर आपका पहला कदम बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए इतना कुछ आप लोग करते हैं, प्रयास आप बहुत लोग कर, ऐसा नहीं कि आप लोग भक्ति पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, मैं देखता हूं सब लोग, कोई व्रत कर रहा, कोई उपवास कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती, कारण आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। इसलिए आपको सही हम मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको गुरु की शरण में जाके ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, और ज्ञान को प्राप्त करके उस परम प्रकाश को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए जो कोई इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उस परम प्रकाश को प्राप्त करना चाहता है, हमसे संपर्क कर सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, यही बात कहनी है कि प्रभु की भक्ति हमारे अंतर में है, जब तक वो प्रकट नहीं होगी हमारी तृष्णा जाने वाली है, ठीक है ना। इसलिए कहना तो बहुत कुछ है दुनिया को देखते हुए, लेकिन समय इजाजत नहीं देता कि मैं और विस्तार से इसको कहूं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि आपकी समस्त चिंताओं को हरना है तो प्रभु की भक्ति आपको करनी पड़ेगी, और वो शाश्वत भक्ति, सनातन भक्ति गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है, और तभी आपके जीवन का कल्याण हो पाएगा, है ना। इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम देता हूं। आपको विचार अच्छे लगे हों, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिए। इतना कहते हुए विचारों को विराम। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना। किसी के हृदय को ठेस लगी हो तो क्षमा प्रार्थी है, किसी का हृदय दुखाने का कोई ऐसा सोच नहीं है, लेकिन फिर भी बातों से किसी को लग सकती है, फिर भी क्षमा प्रार्थी। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। एक जय घोष की मनोकामना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।